हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC के द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी यानी साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 से जारी किया है, इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 21 अप्रैल से लेकर 20 मई तक आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो इसमें आपकी 3 प्रकार की वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें आपकी वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान, वैज्ञानिक अधिकारी आपकी रसायन और आपकी वैज्ञानिक अधिकारी आपकी भौतिकी। इन 3 प्रकार की पोस्ट के लिए आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हो चुकी हैं। तो आज के वीडियो में इसमें हम कंप्लीट जानकारी देखेंगे किस प्रकार से इसके आपके ऑनलाइन फॉर्म को आपको फिल करना है और इसमें किस प्रकार की वैकेंसी आपकी रहने वाली हैं। और एक बात और, इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है, तो ऑल इंडिया के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके साथ आपकी और भी वैकेंसी चल रही हैं। तो आपके जो मेडिकल ऑफिसर है, आपका चिकित्सा अधिकारी, ये भी आपकी वैकेंसी चल रही है। इसके साथ आपके जो ADPO है, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ है, जो कि 8 मई लास्ट डेट आपकी रखी गई। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म कैसे आपको फिल करना है, चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको देख सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं इसकी पोस्ट की, इसमें क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे। तो पहला नोटिफिकेशन हमारा है जो साइंटिफिक ऑफिसर है हमारा बायोलॉजी। तो इसमें देखिए आपकी ऑनलाइन फॉर्म परीक्षा की तिथि देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने पहले ही डिसाइड कर दी है। 22 नवंबर 2026 को एग्जाम होगा। लास्ट डेट आपकी ऑनलाइन फॉर्म की 20 मई यहाँ पर रखी गई है। बाकी ये आपकी लेट फीस है, तो लेट फीस आपको फॉर्म अभी फिल कर देना है, तो लेट फीस की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें टोटल पोस्ट और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो हमारी जो पहली पोस्ट है यहाँ पर आप देखेंगे, तो इसमें टोटल 25 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं, जो कि अलग अलग आपकी कैटेगरी में डिवाइड कर दी हैं। योग्यता की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास MSc होना चाहिए वनस्पति विज्ञान में यानी बॉटनी में, या फिर जूलॉजी में हो, या फिर बायोकेमिस्ट्री में हो, या माइक्रोबायोलॉजी में हो, या बायोटेक्नोलॉजी में हो, या फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी में हो, या जेनेटिक्स में हो, या मॉलिकुलर बायोलॉजी में हो, या फिर बायो साइंस में हो, या लाइफ साइंस में हो, या फॉरेंसिक विज्ञान हो। इनमें आपके कम से कम 2 श्रेणी से आपके पास MSc होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बात और, स्नातक में आपके पास ग्रेजुएशन में ये 2 और बाद दिए गए, इनमें से एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है कॉम्बिनेशन में। तो जैसे आपके पास बॉटनी है तो केमिस्ट्री होना चाहिए, या आपके पास जूलॉजी है, इनमें से कोई एक आपके सब्जेक्ट यहाँ पर, एक सब्जेक्ट इनमें से और एक सब्जेक्ट इनमें से, ये आपके पास ग्रेजुएशन में BSc में आपका होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रोजर पंजीयन की बात करें तो इसके संबंध आप देख सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी उनके लिए रोजर पंजीयन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हमारी दूसरी पोस्ट है साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री की। तो इसमें बात कर लेते हैं, प्रोसेस अभी की समय रहने वाली है। इसमें पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल 36 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। तो इसमें आपके पास MSc में या फिर फॉरेंसिक साइंस में आपके पास होना चाहिए, तो 30 श्रेणी से कम, तो अप्लाई कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ग्रेजुएशन में आपके पास केमिस्ट्री या फॉरेंसिक साइंस या फॉरेंसिक आपका जो टॉक्सिकोलॉजी है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट भी आपके पास यहाँ पर BSc में होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तीसरी पोस्ट की बात और कर लेते हैं हम पहले। अब यहाँ पर देखिए तीसरी पोस्ट हमारी है जो साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स की है। तो इसमें भी सेम प्रक्रिया आपकी रहने वाली है। बाकी सिर्फ की पोस्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इसमें टोटल आपकी 20 पोस्ट निकाली गई हैं, जो कि अलग अलग आपकी कैटेगरी में डिवाइड कर दी हैं। इसमें आपके पास स्नातकोत्तर यानी भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स में, या फिर फॉरेंसिक साइंस में कम से कम 2 श्रेणी के साथ MSc होना चाहिए। और आपके पास जो BSc, इनमें से इन दोनों में से कम एक सब्जेक्ट यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, तो अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इन सभी जानकारी को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर आपको हम दिखा देते पहले। अब यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण नोट करके लिखा है, इन्होंने क्या बोला था पहले कि दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी उक्त पद हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे। तो इसका ही इन्होंने संशोधन किया है, वो संशोधन और देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर देखिए आपका जो संशोधन आया था 17 मार्च को इन्होंने आया था। तो इसमें देखिए इन्होंने बोला था कि जो उपयुक्त आपकी कणिका है उसमें दिव्यांगजन श्रेणी अभ्यर्थी उक्त पद हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे, तो इसको इन्होंने विलोपित कर दिया है। इसका मतलब है कि अब डिसेबल अभ्यर्थी वो भी इसमें अप्लाई अब कर सकते, तो आपको कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आप अपने ब्राउजर में सिंपल सा टाइप कीजिए MPPSC और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो अब आपकी जो इस प्रकार की पहली लिंक दिखेगी MPPSC की, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे कोड यहाँ पर चले जाना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है रेड कलर का, देखिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन, इसी अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना। इस प्रकार से क्लिक कीजिए आप। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको यहाँ पर लिंक दिख रही है, तो किसी एक लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। आप ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर रीडायरेक्ट यहाँ से हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका पेज आपका ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है इस प्रकार से।
तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर देखिए 3 प्रकार की पोस्ट दिख रही है। सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जैसे आपका बायोलॉजी है तो इस पर क्लिक करेंगे, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। जो आपको एडवर्टाइजमेंट 2 दिख रहा है इसका मतलब है जो आपको अपना डिसेबिलिटी वाला दिव्यांग वाला दिखाया था ये वही नोटिस है। इसी प्रकार से आपका रसायन का दिख रहा है, इसका नोटिफिकेशन को इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका फिजिक्स का रहेगा। तो डेमो पर्पस के लिए हम किसी एक पोस्ट का अप्लाई करके दिखा देते हैं। अब तीनों पोस्ट में से आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, प्रोसेस सभी का सेम रहेगा, सिर्फ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया आपकी बदल जाएगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, आपको ध्यान से आपको समझना है। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो लिंक दिख रही है ऊपर वाली, इस लिंक पर इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे आप। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको साइड में आपको जो चेकबॉक्स दिया है इस चेकबॉक्स को आपको इस प्रकार से आपको टिक कर देना है। और टिक करने का देखो जो ब्लू कलर का एक नोटिफिकेशन लिंक दिख रहा है इस पर क्लिक करना है आपको, और एक इस लिंक पर भी क्लिक करना है। यदि इस पर क्लिक नहीं करते देखिए यहाँ पर आप तो देख सकते हैं आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पहले इस पर क्लिक करना है पहली बारी लिंक पर, तो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। हम पहले से किए तो इसको कैंसिल कर देते हैं। इसका शुद्धि पत्र वाली लिंक पर भी क्लिक करना है, हम पहले से डाउनलोड किए इसको भी कैंसिल कर देते हैं। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकती हैं। आई एक्सेप्ट पर अब आपको क्लिक कर देना है तो आपका फॉर्म ऐसे ओपन हो जाएगा। तो देखिए आपका फॉर्म ऐसे ओपन होगा। सबसे पहले आपको स्नातकोत्तर विषय आपको सिलेक्ट करना है। आपने एमएससी किया है तो किस सब्जेक्ट से किया है, तो यहाँ पर हम किसी एक सब्जेक्ट को यहाँ पर दिखा देते हैं। पूरे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम बॉटनी सेलेक्ट कर देते हैं। इसका देखिए स्नातक का विषय है और आपको जो दोनों दिए हैं आ और बा, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो बीएससी थी, बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट रहे तो आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपका जो भी बीएससी में सब्जेक्ट रहा है वो यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए आ वाला, और इसका देखो बी वाला भी सिलेक्ट करना है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर रहा है तो इस प्रकार से अपने सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन को आप सिलेक्ट करेंगे, ये आपके अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आपको अपने व्यक्तिगत विवरण फिल करना है। सभी जानकारी 10th की अंक सूची के अनुसार ही आपको फिल करना है, और सभी जानकारी कैपिटल लेटर में ही आपको फिल करना है। जैसे आपका इस प्रकार से नाम, फर्स्ट नाम फिल कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका मिडिल नेम यदि मार्कशीट में लिखा है तो यहाँ पर अपना मध्य नाम फिल कीजिए। यहाँ पर इसका देखिए लास्ट नाम यानी सरनेम आपका मार्कशीट में लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इनको खाली छोड़ सकती हैं। सिर्फ अपना फर्स्ट नाम यहाँ पर फिल आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट जेंडर मेल या फीमेल इस प्रकार से इसको टिक कीजिए। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। अब डायरेक्ट आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है ये आपका चाहे तो कैलेंडर पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो ईयर आ जाएगा। आपका जो भी ईयर है इस प्रकार से अपना ईयर को आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी ईयर है इसका देखिए आपका मंथ है, तो जो भी आपका मंथ इस प्रकार से मंथ को सेलेक्ट कीजिए। आपकी जो भी डेट है इस प्रकार से डेट को आप फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका पिता का नाम यानी फादर का नाम फिल करना है। तो जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है आपको सेम फिल करना है। नेक्स्ट आपकी मदर का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं, यदि मेरिड है तो इस करेंगे। फिर आपको अपनी पति पत्नी का नाम फिल करना है। जीवित बच्चों की संख्या फिल करनी कितनी यहाँ पर है, यदि 0 है तो 0 फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट क्या आपके अंतिम बच्चे जुड़वा हैं, और क्या अभ्यर्थी विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला है, तो सभी की जानकारी आपको देनी होगी। और यदि विवाहित नहीं है, अनमेरिड है तो इस प्रकार से नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, यदि मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यस करेंगे, और यदि मध्य प्रदेश के निवासी नहीं आप अदर स्टेट के हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर आप यूआर से अप्लाई कर सकते हैं, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और यदि मध्य प्रदेश के निवासी तो यस करेंगे। अब आपकी जो भी कैटेगरी है यूआर है तो यूआर सेलेक्ट कीजिए। एससी है तो इस प्रकार से एससी सेलेक्ट करते हैं। तो जो आपकी कास्ट है यानी जाति है, जाति का नाम आपको फिल करना है। इसी प्रकार से यदि एसटी है तो एसटी में आपको फिल करना है, और ओबीसी है तो आपको ओबीसी सेलेक्ट करना है। फिर आपकी जो एक और ऑप्शन दिया गया है, यदि आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो यस करेंगे, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और यदि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है, तो आपकी कैटेगरी यहाँ पर ओबीसी आ जाएगी। इसके बाद अपने जो कास्ट का नाम है अपने कास्ट का नाम यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जाति प्रमाण पत्र, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जाति डिजिटल वाला जाति प्रमाण पत्र है, उसकी जानकारी आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर जारीकर्ता का पद नाम, जो कि अथॉरिटी है, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, तो आपको सबसे ऊपर जाति प्रमाण पत्र पर देखेंगे तो आपको लिखा मिल जाएगा ऑफिस का नाम। तो जैसे आपका एसडीओ या एसडीएम जो भी इस प्रकार से इसको फिल करेंगे। किस जिले से आपने जारी किया है, आपका जारी हुआ है तो इस प्रकार से जिले का नाम फिल कीजिए। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है आपका जो डिजिटल वाला है इस प्रकार से जो आरएस करके आपका होता है, तो पूरा सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर सेम टू सेम फिल कर देना है। किस दिनांक को जारी हुआ था वो दिनांक आपको यहाँ पर फिल करेंगे। ये भी आपको सर्टिफिकेट पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखी इस साइड में आपको मिल जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% या इससे अधिक दिव्यांग है। तो इसके पहले जब ऑप्शन था तो उसमें डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थियों के लिए एलिजिबल नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ पर एलिजिबल है। तो यदि डिसेबल है तो इस प्रकार से यस करेंगे। आपकी अपनी कैटेगरी यहाँ पर देनी होगी। तो यहाँ पर देखिए कि अभ्यर्थी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है, इस प्रकार से यदि किया गया तो इस प्रकार से यस करेंगे। फिर आपको डिसेबिलिटी का प्रकार देना है, किस प्रकार की आपको डिसेबिलिटी यहाँ पर है, आपकी जो भी डिसेबिलिटी यहाँ पर फिल करेंगे। आपके कितने परसेंट डिसेबिलिटी, 40%, 50% जो भी है वो यहाँ पर आप इसको फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका जो
डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र क्रमांक सर्टिफिकेट नंबर वो फिल करेंगे, किस दिनांक को जारी हुआ वो फिल करेंगे, कि आपको जो परीक्षा के अंदर की भूतल कक्ष में बैठने की आवश्यकता है, यदि है तो यस, नहीं तो नो पर आप क्लिक करेंगे। यदि आप डिसेबल नहीं तो सिंपल आपको नो पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से, तो ये आपके ऑप्शन यहाँ से क्लोज हो जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अन्य विवरण, तो यहाँ पर आपको सावधानी से फिल करना है। तो देखिए नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, यदि है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में कभी आपको डिवर किया गया है तो यस, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मंडल या स्वशासी संस्था में सेवारत हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी केंद्र शासन में सेवारत है, यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट पे आप कार्यरत हैं, जॉब करते हैं तो यस, नहीं तो आपको नो पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी अशासकीय सेवा यानी प्राइवेट में या निजी संस्था में सेवारत हैं, यदि प्राइवेट जॉब करती हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण, तो यदि मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है तो आपको रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं, यदि इस प्रकार का ऑप्शन देखें तो नो पर क्लिक करेंगे। और यदि मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है, यहाँ पर एक बार आपको लाइव ही दिखा देते हैं हम, जैसे यहाँ पर नहीं है इस प्रकार से, तो अब देखिए यहाँ पर आपको रोजगार पंजीयन का ऑप्शन ही आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और मध्य प्रदेश के निवासी रहेंगे तो इस प्रकार से यस करेंगे, आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर फिल करेंगे। तो अब आपको जो मध्य प्रदेश के निवासी उनके लिए आपको जो रोजगार पंजीयन है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको फिल आपकी यहाँ से आपको करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए अभी जैसे मान लीजिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो अभी आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है आपके पास, तो नो पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जो रोजगार पंजीयन है, जब आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेके जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आपके पास उस टाइम आपको रोजगार पंजीयन होना चाहिए। लेकिन हमारी आपको यही सलाह है कि रोजगार पंजीयन अभी कर लीजिए आप, ताकि बाद में कोई समस्या ना रहे। और रोजगार पंजीयन कैसे आपको करना है, इसका चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप सर्च करके सुन भी देख सकते हैं। तो यदि आपके पास रोजगार पंजीयन है तो यस करेंगे। अब आपका जो पंजीयन नंबर है वो पंजीयन नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे, किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया है वो जिले का नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद देखिए किस दिनांक को आपने रोजगार पंजीयन किया है वो दिनांक यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है भूतपूर्व सैनिक का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। यदि यस करते हैं तो की गई नियुक्ति की तिथि फिल करेंगे, सेवानिवृत्ति की तिथि यहाँ पर फिल कर देंगे, और यदि नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग यानी इंटरकास्ट मैरिज के तहत पुरस्कृत हैं, तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। और यदि आपने पहले ही अनमेरिट पर टिक किया है तो आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा, इसको यस नो फिल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, यदि नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर, तो 4 जो एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, तो आपको अपने अनुसार एक एक करके एग्जाम सेंटर को आपको अपनी सुविधा अनुसार इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड एग्जाम सेंटर, अपना थर्ड एग्जाम सेंटर और अपना फोर्थ एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट अब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको। सबसे पहले हाई स्कूल यानी 10th की जानकारी फिल करनी, तो उत्तीर्ण परीक्षा का नाम आप चाहें तो इस प्रकार से आप 10th भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से 10th लिख सकते हैं, या आप चाहें तो हाई स्कूल भी लिख सकते हैं, कोई समस्या पर नहीं है, इस प्रकार से 10th लिख दीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी प्रणाली, आपका ग्रेड एसजीबी सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम है। यदि ग्रेड एसजीबी सिस्टम है तो फिर आपको पूर्णांक प्राप्तांक फिल करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं रही, डायरेक्ट आपको अपना परसेंटेज फिल कर देना होगा। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम तो डिवीजन को सिलेक्ट कीजिए। अब नेक्स्ट आपका विषय, तो आप 10th की जो भी सब्जेक्ट रहे हैं वो फिल कर सकते हैं, या आप चाहें तो इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। इसका आपके पूर्णांक कितने थे, जो भी आपके पूर्णांक थे इस प्रकार से अपने पूर्णांक को फिल कीजिए। आपको प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार से अपने प्राप्तांक को यहाँ पर फिल करेंगे। आपके परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। डिवीजन किस डिवीजन से पास हुई, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, वो फिल कीजिए। नेक्स्ट आपके बोर्ड का नाम, तो जैसे एमपी बोर्ड है तो इस प्रकार से एमपी बोर्ड भोपाल, ये आपका सीबीएसई है, या अदर स्टेट बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, आपका जो भी बोर्ड है वो फिल कीजिए। आपका जो उत्तीर्ण वर्ष आपने 10th किस वर्ष पास किया वो फिल कीजिए। आपका 10th का जो रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 12th या हायर सेकेंडरी की जानकारी फिल करनी है, या उसके समकक्ष आपके पास कोई डिप्लोमा है तो वो फिल करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हायर सेकेंडरी फिल करेंगे। आपका ग्रेड सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम है तो वो फिल करिए इस प्रकार से। अब आपके 12th में कौन से सब्जेक्ट रहे वो यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका इस प्रकार से सब्जेक्ट रहा है हिंदी, सभी सब्जेक्ट के नाम लिखना है, और आपको कॉमा नहीं लिखना है, नहीं लगाना है। एक सब्जेक्ट लिखने के बाद इस प्रकार से, नहीं तो फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। हिंदी स्पेस देना है, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश आपका,
फिजिक्स आपका, केमिस्ट्री आपका, बायोलॉजी आपका जो भी सब्जेक्ट रहा वो फिल कीजिए। आपका पूर्णांक कितना था वो फिल कीजिए। आपका प्राप्तांक, परसेंटेज, डिवीजन, किस डिवीजन से पास हुई वो फिल कीजिए। आपके बोर्ड का नाम, एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड, किस बार पास हुई है 12th वो, और आपका रोल नंबर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्नातक, तो आपका ग्रेजुएशन का नाम फिल करना, तो यहाँ पर आपके पास बीएससी, इस प्रकार से बीएससी फिल कीजिए। नेक्स्ट आपकी ग्रेड सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम वो फिल कीजिए इस प्रकार से। जैसे ग्रेड एसजीपी है तो वो फिल करना है, आपको पूर्णांक प्राप्त फिल करने की आवश्यकता नहीं, आपको डायरेक्ट परसेंटेज फिल कर देना है। और डिवीजन सिस्टम को फिल कीजिए। आपके सब्जेक्ट, तो देखिए आपके ऑटोमेटिक सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे, बॉटनी, केमिस्ट्री जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया था। इसका देखिए नेक्स्ट आपके पूर्णांक प्राप्त फिल करना है, परसेंटेज, और किस डिवीजन से पास हुई वो यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से फिल कीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका ना जो यूनिवर्सिटी है, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल कीजिए। यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष, आप किस वर्ष ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं वो फिल करना है, और आपका रोल नंबर यहाँ से फिल आपको कर देना है। नेक्स्ट स्नातकोत्तर, तो आपका एमएससी ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा, सब्जेक्ट की ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा। डिवीजन सिस्टम है, सीजीपी सिस्टम, वो यहाँ पर अनुसार फिल करेंगे। पूर्णांक प्राप्तांक फिल करना है, आप किस डिवीजन से पास हुए फिल करेंगे। चूँकि इसमें ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड ही दिया गया है तो इसी डिवीजन से पास होना चाहिए। इस प्रकार से आपकी सभी जानकारी को फिल करेंगे, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर, आपका रोल नंबर। अब यहाँ पर देखिए नोट लिख के इन्होंने बोला है कि स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान या बायोकेमिस्ट्री, इनमें से यहाँ पर आपका होना चाहिए। साथ में आपको जो ऊपर आपने सेलेक्ट किया वो आपके पास बीएससी में आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेवा का विवरण, तो यदि आप एक्सपीरियंस थे तो इसकी जानकारी फिल करेंगे, नहीं तो आपको ऊपर ही यहाँ पर आपका रहेगा। इसका देखिए नेक्स्ट यात्रा भत्ता का विवरण, तो यदि आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं जो कि केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं और दिव्यांगजन हैं, यदि यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हो तो यस करेंगे, नहीं तो आपको ऊपर इस प्रकार से क्लिक करना है। यस कर देते हैं तो कोई आपको समस्या पर नहीं है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है बैंक के विवरण का जानकारी, और जो बैंक की डिटेल है जिसके नाम से फॉर्म फिल हो रहा है सिर्फ उसी कैंडिडेट की जानकारी यहाँ पर फिल करना है, किसी अदर पर्सन की, फैमिली मेम्बर की, दोस्त की जानकारी फिल आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले अपना बैंक का नाम फिल कीजिए। आपका जो भी बैंक है बैंक की पासबुक का लिखा मिल जाएगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस प्रकार से फिल कीजिए। बैंक का आईएफएससी कोड, तो ये भी आपके बैंक की पासबुक का लिखा मिल जाएगा, तो आईएफएससी कोड यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट शाखा का नाम, ब्रांच का नाम, तो ये भी आपके पासबुक का लिखा मिल जाएगा, अपने ब्रांच का नाम फिल कीजिए। नेक्स्ट शाखा का कोड यानी ब्रांच कोड, तो ये भी आपके पासबुक का लिखा मिल जाएगा, जो आपके आईएफएससी के 4 डिजिट होते हैं लास्ट के, वो आपकी ब्रांच कोड होती हैं, आपके पासबुक का लिखा मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर खाता धारक का नाम यानी आपका नाम। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे आपका नाम है इस प्रकार से मान लीजिए, तो आपने जो नाम यहाँ पर फिल किया फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब इस नाम फिल करने के बाद यदि इस प्रकार कोई स्पेस रहेगा इस प्रकार से, तो जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको एक एरर आ सकता है कि खाता धारक का नाम ऐड करें, तो आपने यदि इस प्रकार का स्पेस है तो इसको रिमूव कर देना आपको इस प्रकार से, तो आपका मैच हो जाएगा। इसका देखिए अकाउंट नंबर, आपका जो एक अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर की खाता संख्या यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी बैंक की पासबुक, जो बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज जिसमें आपकी पासबुक की सभी जानकारी, आपको अकाउंट की जानकारी दिख रही है, तो उसको स्कैन करना है जेपीजी फॉर्मेट में। यदि मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो मोबाइल से अच्छी तरीके से उसकी फ़ोटो खींचना है क्रॉप करके और यहाँ पर अपलोड करना है, और जेपीजी फॉर्मेट में 200 KB तक। अब आपको आगे हम इसकी डायमेंशन दिखाएंगे, फोटो, आपकी सिग्नेचर, और ये पासबुक आपकी अपलोड नहीं होगी तो उसको कैसे रिसर्च करना है तो आगे इसकी हम प्रोसेस दिखाएंगे फोटो के साथ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपकी वर्तमान पता, तो यहाँ पर यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हैं, तो अपना राज्य को सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। तो आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर देना है, किस जिले से आप यहाँ पर हैं तो वो अपने जिला को सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। आपका पूरा एड्रेस, गली, मोहल्ला, कॉलोनी, स्ट्रीट, अपार्टमेंट नंबर, सब कुछ यहाँ पर इसी में फिल कर देना है। आपका जो पिन कोड है एरिया का, वो पिन कोड आपको फिल कर देना है। यहाँ पर है लैंडमार्क, यदि कोई स्थायी विशेष पहचान चिन्ह है तो फिल कीजिए, नहीं यदि नहीं है तो इस प्रकार से नो मार्क्स इस प्रकार से आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट आपका वर्तमान पता के साथ स्थायी पता, अब ये हुआ आपका स्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस जिसमें आपके वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो यदि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो इस चेकबॉक्स को टिक करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, और यदि अलग अलग है तो इसको अलग अलग फिल यहाँ से कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी अभ्यर्थी की फ़ोटो, तो अभ्यर्थी की फ़ोटो आपकी यहाँ पर मिनिमम 20 KB, अधिकतम आप 100 KB तक इसको अपलोड करेंगे, और जेपीजी फॉर्मेट में। और यहाँ पर ध्यान दीजिए फाइल के नाम में केवल अक्षर एवं अंकी होनी चाहिए। कैसे, आपकी जो फोटो है, फोटो की प्रॉपर्टी को जब आप देखेंगे, फोटो आपकी होती है तो फोटो को जब रीनेम करेंगे उसमें यदि कुछ भी लिखा है सभी को रिमूव करके सिंपल आप फोटो इस प्रकार से फिल कर देंगे, या इस प्रकार से PTO इस प्रकार से भी लिख देंगे, कोई भी लिख देंगे, लेकिन जो भी उसमें स्पेस है वो सभी को रिमूव करेंगे। अब चलिए पहले एक बार इसको हम डायमेंशन आपको दिखा देते हैं पहले। तो यदि आपकी फोटो डायरेक्ट अपलोड हो जाती है तो अच्छी बात, यदि नहीं होती अपलोड तो इन डायमेंशन को आप यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। जैसे इसकी विड्थ है, यहाँ पर देखिए आपकी चौड़ाई है, यहाँ पर फोटो की रखेंगे चौड़ाई, इस वाली ये वाली आपकी चौड़ाई रखेंगे आप, ये वाली विड्थ रखेंगे आप 414। अब इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, आपको अंदाज़ यहाँ पर हमने बताया है।
इसको इसके पहले फॉर्म फिल किया तो उसमें आपके यहाँ पर डायमेंशन आपके रिसाइज हो चुके थे, तो अब इसमें भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो इसके बाद 414, हाइट 509 रखेंगे, साइज आपको 80-90 के भी आपको रख देना है। इस प्रकार से सिग्नेचर आपका रहेगा, ब्रेथ आपकी 591, हाइट रहेगी 236। एड्रेस प्रूफ अपनी जो पासबुक है, पासबुक को 800 इसकी चौड़ाई रखेंगे और 700 इसकी हाइट आप रख देंगे, और साइज इसको आप लगभग 100 के भी यहाँ पर आप रख देंगे, 80-90 के बी के आसपास, तो आपकी इमेज रिसाइज हो जाएगी। अब बात आती है इसको रिसाइज कैसे करेंगे, डायमेंशन तो आपको हमने बता दिए हैं। तो रिसर्च करने के लिए इसके पहले हमने जो MPPSC के द्वारा ADPO की फॉर्म चल रही है उसमें हमने पूरी कंप्लीट प्रोसेस आपको बताई है। उसमें फोटो, सिग्नेचर, रिसर्च, पासबुक कैसे रिसर्च करना है, कैसे अपलोड करना है, तो उस वीडियो की लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसमें हमने जो फोटो सिग्नेचर वाली प्रोसेस उसी के नज़दीक हमने आपको सब कुछ बताया है, तो उस वीडियो को देखेंगे। अब चूँकि इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और वीडियो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो समय ख़राब ना करती है। अब उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देखकर उसमें रिसर्च वाली प्रोसेस को सभी को आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। जब आप फोटो अपलोड कर देते हैं तो जो चेकबॉक्स दिया गया है ये वाला इसको टिक कर देंगे इस प्रकार से आप। इसको देखिए नेक्स्ट है आपका मोबाइल नंबर, तो आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो फिल कीजिए, आपका जो एक्टिव मेल ID वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसका देखिए चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स को यहाँ पर टिक कीजिए। नेक्स्ट आपका सिग्नेचर, तो सिग्नेचर आपको हमने डायमेंशन आपको बता ही दिया है। सिग्नेचर को इस प्रकार से आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर को अपलोड करेंगे और इस चेकबॉक्स को यहाँ पर टिक करेंगे और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करके अब नेक्स्ट पर यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। लेकिन नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले आपको एक बात और ध्यान रखना है, आपका खासकर नाम हुआ, नाम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए स्पेलिंग में। बाकी सभी फॉर्म तो आपका डिटेल तो एडिट हो जाएगी, लेकिन नाम में कोई मिस्टेक हो जाती तो नाम आप किसी भी हालत में फिर एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए नाम के स्पेलिंग में कोई आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना हो। तो जैसे इस पर क्लिक करती तो अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। यहाँ पर क्या इसको सबमिट करना चाहते तो ओके पर आपको यहाँ पर सिंपल से क्लिक आपको कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करती तो अब आपको इस प्रकार के पॉपअप दिखेगा, आपका नाम रहेगा, फादर का नाम रहेगा, मदर नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आपको जानकारी यहाँ पर दिखेगी। आपका सब कुछ सही तो आपको जो ओके का ऑप्शन दिख रहा है इस ओके पर क्लिक करना है। यदि कोई मिस्टेक है तो कैंसिल पर क्लिक करके अपनी जानकारी को सुधार लीजिए, खास अगर आपके नाम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपका सब कुछ सही तो फिर आपको ओके पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे इस सबमिट पर क्लिक करते तो आपका फॉर्म ऐसे सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे तो एक एप्लीकेशन नंबर आपको जनरेट हो जाएगा, उस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट कर लेना है और यहाँ पर आपको एक मैसेज दिखेगा भुगतान नहीं है, तो सभी जानकारी को चेक कर लेना है। आपको नीचे को स्क्रॉल करते यहाँ पर चले जाना है आपको। तो इसको देखो नीचे को आना है तो यहाँ पर आपको अपनी फीस पे करनी होगी, तो आपको यहाँ पर फीस दिख जाएगी। चूँकि हम रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए फीस आपको 250 रुपये ये लगेगी और 40 रुपये पोर्टल चार्ज, इस प्रकार से 290। लेकिन यदि आप UR से अप्लाई करेंगे तो 500 + 40 540 रुपये को पे करना होगा। यहाँ पर आप फीस भी एक बार देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं फीस आपको यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये, 40 रुपये पोर्टल चार्ज, और जो अन्य राज्य के हैं और UR के अभ्यर्थी उनके लिए 500 रुपये + 40 रुपये पोर्टल चार्ज आपको यहाँ पर पे आपको करना होगा। ये आपकी लेट फीस है, तो अभी आपको ये नहीं लगेगी, लेट फीस आपको बाद में लगेगी जब इसकी डेट निकल जाएगी। तो पे करने के लिए आपको प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक आपको कर देना है। इसका देखो पेमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, जैसे डेबिट कार्ड या UPI। जैसे UPI से करना तो इस प्रकार से आप UPI का जो ऑप्शन दिया गया है इस UPI पर आप यहाँ से क्लिक आप कर दीजिए। इसका देखो इस प्रकार का पेज दिखेगा, आपको 290 रुपये यहाँ पर फीस दिखेगी, या आपकी जो 540 लगती है वो दिखेगी। आपको यहाँ पर UPI से करना है तो UPI, या QR कोड से करना है तो इस QR कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड ओपन हो जाएगा। इस QR कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड ओपन हो जाएगा। उस QR कोड को फ़ोनपे, GPay किसी भी माध्यम से स्कैन करके आप अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं, और पे करने के बाद इसका फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आपको जरूर निकाल के रख लेना है। तो यदि वहाँ से फीस पेमेंट नहीं कर पाए तो होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फीस, तो इस पर क्लिक करके जो ये अपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया है वो एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करके लॉग इन करेंगे तो आपको फीस यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने फीस पेमेंट कर दिया और फॉर्म को दोबारा से रिप्रिंट करना चाहती हैं, चेक करना चाहती हैं, तो जो यहाँ पर नीचे ये वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करके आप लॉग इन कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार के ऑप्शन इन पोस्ट में भी है और सेम इसी प्रकार की इस पोस्ट में भी है। तो इन वीडियो के माध्यम से आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।